शंकर एक सीधा साधा आदमी था और उसके साथ साथ एक बेस्ट पायलट भी था। और जब एक दिन शंकर पेट्रोलिंग कर रहा था तो शंकर देखता है कि एक जहाज बिल्कुल उनकी तरफ ही आ रही थी, जिससे शंकर तुरंत उनके सामने चेतावनी देता है कि अगर तुम सब अब थोड़ा भी और आगे तो तुम सब पर मिसाइल छोड़ दूंगा। मगर शंकर के सीनियर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक वह हमला न करें तब तक तुम हमला बिल्कुल भी मत करना। मगर शंकर उनकी बात को सुन ही नहीं रहा था। मगर उसके सीनियर उसे किसी भी तरह शांत कर लेते हैं, जिससे दुश्मन को भी लगा आगे जाना खतरा है, इसीलिए वह सब पीछे मुड़ जाते हैं। और जब शंकर वापस सीनियर उसके ऑर्डर को न मानने के लिए उसे सजा देते हैं कि अब से तुम फ्लाई नहीं कर पाओ। मगर शंकर वहाँ का बेस्ट पायलट, इसीलिए उसके सीनियर शंकर को कहते हैं शंकर के लिए हम कंसल्टेंट हायर किया जाएगा, और जब उसे क्लीन चिट नहीं मिलता है तब तक शंकर फ्लाई नहीं कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि मुक्ति को शंकर की कंसल्टेंट के लिए चूज किया जाता है। और मुक्ति प्रेग्नेंट के साथ साथ शराब भी बहुत ही ज्यादा पिया करती थी। मगर जैसे ही शंकर का हैरान हो जाती है और ठान लेती है कि यह केस मैं ही हैंडल करूं, और तुरंत उससे मिलने के लिए लद्दाख पहुंच जाती है। और जैसे ही शंकर मुक्ति को देखता है तो शंकर हैरान हो जाता है, क्योंकि शंकर उसे दोबारा देखना नहीं चाहता था। मगर शंकर को पता चलता है कि मुझे वापस से फ्लाई करने के लिए इससे ही सिग्नेचर लेनी होगी। और तभी यहाँ से फ्लैशबैक आता है और सीधे 7 साल पहले, जहाँ हम देखते हैं मुक्ति और शंकर एक ही कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। मुक्ति एक शांत लड़की बिल्कुल अलग था और हर दिन गुस्से में रहता था और किसी न किसी को मारता ही रहता। तभी हम देखते हैं कि इसी कॉलेज में मुक्ति वायलेंस के ऊपर एक थीसिस तैयार करती है और सभी टीचर्स को कहती है कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किसी भी आदमी का वायलेंस को खत्म कर सकते हैं। मगर उसी वक्त शंकर एक आदमी को पीटते हुए उसी होल में ले आता है और इतने लोगों के सामने ही उसे बहुत ही मारता है, जिससे वहाँ बैठे टीचर्स मुक्ति से कहते हैं किसी भी इंसान के अंदर से हमेशा के लिए वायलेंस खत्म करना इम्पॉसिबल है, इसलिए छोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर दो। ये सुनते ही मुक्ति बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती। तभी हम देखते हैं कि उस दिन झगड़े के वजह से उसको जेल में बंद कर दिए थे। तभी मुक्ति उसकी बेल करने के लिए वहां आ जाती, क्योंकि मुक्ति ने ठान लिया था कि मेरी प्रोजेक्ट तभी सफल हो पाएगी जब मैं इसके अंदर से हमेशा के लिए बैलेंस खत्म कर दूंगा। और आती है तो शंकर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की कौन है। तभी मुक्ति शंकर को बताती है कि उस दिन होल में झगड़ा होने के कारण मेरी सालों की मेहनत एक बार में ही तुमने खत्म कर दी, और मेरी प्रोफेसर मेरी थीसिस पर तभी भरोसा करेंगे जब तक तुम्हारे अंदर से बैलेंस पूरी तरह से खत्म ना कर दो। इसीलिए कल तुमने उस लड़के को पीटा था, उसे आज सॉरी बोल दो। ये सुनते ही शंकर कहता है कि आखिर मैं उसे सॉरी क्यों कहूँ।